Hello students, so welcome back to the online session and today we'll start our third lesson. So this is the computer virus. So students, कंप्यूटर वायरस हमारे लिए एक बहुत ही नेसेसरी पार्ट है समझना, क्योंकि आज के टाइम में जितना कंप्यूटर यूज हो रहा है, मोबाइल यूज हो रहा है, देन उसी के साथ में बहुत सारे खतरे बढ़ जाते हैं वायरस और अटैक के। ठीक है। सो इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर वायरस क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, फीचर्स ऑफ ए कंप्यूटर वायरस, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, टाइप ऑफ द वायरसेस, सिम्टम्स ऑफ द वायरसेस, ओके, एंड प्रिकॉशंस अगेंस्ट द कंप्यूटर वायरसेस, मैलवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड फायरवॉल। सो स्टूडेंट्स, वन बाय वन ये सारे टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर करेंगे। सो एवरीबडी इज कंटिन्यू विद दिस वीडियो टिल एंड। So, have you ever experienced your computer crashing suddenly after opening an email? So, students, अगर आपने कभी ईमेल को यूज किया हुआ है और जैसे ही आप उसको ईमेल को ओपन करते हैं और वहाँ पे कंप्यूटर आपका सडनली क्रैश हो जाता है, कोई सॉफ्टवेयर आपका क्रैश हो जाता है या ब्राउज़र आपका क्रैश हो जाता है, और मे बी यू हैव सीन स्ट्रेंज पॉपअप्स सच एज हैक्ड अपीयर ऑन योर स्क्रीन। जब आप इंटरनेट का यूज कर रहे होते हैं तो कुछ अनवांटेड पॉपअप्स वहाँ पे आते रहते हैं जिसमें लिखा होता है यू हैव बीन हैक्ड, यू हैक्ड, समथिंग लाइक दिस, ओके, और ए स्पेसिफिक फाइल सीम्स टू हैव डिसअपीयर्ड फ्रॉम द कंप्यूटर। ठीक है, आपके कंप्यूटर में कुछ फाइलें हैं, ठीक है, और वहाँ से वो स्किप हो जाती है या फिर कह सकते हैं कि हाइड हो जाती है या डिसअपीयर हो जाती है। ठीक है, सो इस तरह की एक्टिविटीज़ एक इंडिकेशन होता है कंप्यूटर वायरस का कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया है। सो इफ़ येस, अगर आपने ये एक्सपीरियंस किया है, योर कंप्यूटर में हैव बीन इन्फेक्टेड बाय ए वायरस, तो हो सकता है कि आपका कंप्यूटर में वायरस आ गया है। सो जस्ट एज ए वायरस in a human body causes it to react abnormally, similarly a computer virus prevent the systems from functioning properly। ठीक है, जिस तरह से आपने देखा होगा कि ह्यूमन बॉडी में वायरस, वैसे भी कोरोना वायरस काफ़ी फैला हुआ है, ठीक है, तो उसके सिम्टम्स होते हैं, एक एबनॉर्मली बिहेव होता है। ठीक है, इसी तरह से कंप्यूटर जब इन्फेक्ट होता है वायरस से तो उसके अंदर भी उसकी फंक्शनैलिटी भी प्रॉपर वर्क नहीं करती है। गोट इट। लेट्स, व्हाट इज़ ए कंप्यूटर वायरस। सो कंप्यूटर वायरस क्या है? ओके, सो सबसे पहले हमें यही जानना होगा कि कंप्यूटर वायरस क्या है और किस तरह से वो वर्क करता है। सो एवरीबडीज नोज कि जो आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं कंप्यूटर में वो वर्क करते हैं, आई मीन ए प्रोग्राम दैट अटैच इट सेल्फ टू अदर प्रोग्राम्स विदाउट द ओनर कंसेंट और नॉलेज इज नोन एज द वायरस और विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। सो स्टूडेंट्स, ये क्या है, जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं आपके कंप्यूटर में, ठीक है, तो ये जो आई मीन जो आपका वायरस होता है उन्हीं फाइलों के साथ में ऑटोमेटिकली अटैच होके या फिर अटैच करके आपके कंप्यूटर में लोड कर दिया जाता है या आपकी गलती से वो लोड हो जाता है। ठीक है, विदाउट कंसेंट, आई मीन ओनर्स कंसेंट और नॉलेज, जो कि यूजर की इंफॉर्मेशन के बिना ही आपके उसके कंप्यूटर में लोड हो जाता है, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, वायरस। सो वायरस का जो फुल फॉर्म होता है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। फाइन। सो ए वायरस कैन escape dedication detection and can create copies of itself automatically when the program is attached to is executed। सो एक वायरस क्या होता है, डिटेक्ट कर लेता है, आई मीन आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है और अपने आप में मल्टीपल कॉपीज़ को भी क्रिएट कर लेता है। उसको आपको कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, वहीं पे वो ऑटोमेटिकली अपनी ही एक कॉपी को क्रिएट कर लेता है। गॉट इट। सो द मोर डेंजरस वायरस आर दोज दैट चोक द डेटा स्टोरेज, कॉजिंग द सिस्टम टू क्रैश और ब्लॉकिंग द इंटरनेट बैंडविथ। जो वायरसेस होते हैं, ठीक है, डेंजरस वायरस होते हैं, वो क्या करते हैं, चोक द डेटा स्टोरेज, मीन्स जो आपका डेटा है, जो मेमोरी है, उसको फुल कर देते हैं। फाइन, एंड द सिस्टम क्रैश और ब्लॉकिंग द इंटरनेट बैंडविथ, सडनली आपके इंटरनेट की स्पीड भी डाउन हो जाती है। सो मोस्टली दो
ए वायरस कैन डू नथिंग अनलेस द ईमेल और प्रोग्राम कंटेनिंग द वायरस इज ओपन। ठीक है, कुछ वायरस कुछ ऐसे रीजन्स भी हो सकते हैं कि जब तक का आप ईमेल आईडी को या उस प्रोग्राम को ओपन नहीं करेंगे तब तक का वो उसको इन्फेक्ट नहीं करेगा। फाइन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फीचर्स ऑफ ए कंप्यूटर वायरस। सो कंप्यूटर वायरस के क्या क्या फीचर्स होते हैं उनको हम यहाँ पे वन बाय वन देखेंगे। उससे पहले जान लेते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट कि इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है वायरस का। सो वायरस डज नॉट अफेक्ट और डैमेज एनी हार्डवेयर सच एज द कीबोर्ड एंड मदर। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कंप्यूटर वायरस होता है वो एक प्रोग्राम होता है, वो भी एक कोडिंग होती है जो कि राइट की जाती है कंप्यूटर को हार्म पहुंचाने के लिए, बट ये किसी हार्डवेयर को इफ़ेक्ट नहीं करता है। लेट्स सी फीचर्स ऑफ द कंप्यूटर वायरस। सो एज ए कैरियर वायरस रिक्वायर ए होस्ट प्रोग्राम। फाइन। कि जो वायरस होता है उसको एक्टिव होने के लिए, काम करने के लिए एक होस्ट प्रोग्राम की ज़रूरत होती है, एक प्रोग्राम की ज़रूरत होती है। सो इट नीड्स प्रोपगेशन कोड टू क्रिएट कॉपीज़ ऑफ इट सेल्फ। इसको एक प्रोग्राम की नीड होगी जो जिसके साथ में ये अटैच करके अपने आप की कॉपी को बना सकता है। सो सर्टेन वायरसेस दैट कंटेन जस्ट ए प्रोपगेशन इंजन आर बीइंग वायरसेस बिकॉज दे आर जस्ट प्रोपगेशन विदाउट डूइंग एनी मैलिशियस एक्ट। कुछ वायरस होंगे जो कॉपी करेंगे। प्रोपगेशन का मतलब होता है प्रचार, यानी कि अपनी ही कॉपीज को बना बना के उसको इंक्रीज कर देना। फाइन। सो इंजन बिगिन विद वायरस बिकॉज दे आर जस्ट प्रोपगेशन विदाउट डूइंग एनी मैलिशियस एक्टिविटी। अगर किसी भी मैलिशियस एक्टिविटी को परफॉर्म ना करे तो भी उसको कंटिन्यू करता रहेगा। सो लाइक डिलीटिंग फाइल्स, जैसे कि आपके कंप्यूटर से फाइल को डिलीट कर देना। Let's see. So a virus require a host program to which it can attach itself to be carried to other computers और लोकेशंस। मीन्स आपके कंप्यूटर में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस होती है जो कि डिवाइड होती है डिस्क में, सी ड्राइव, ई ड्राइव, डी ड्राइव, लाइक दिस। ठीक है, तो ये क्या करता है, किसी भी प्रोग्राम के साथ में अटैच हो जाता है और एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे मूव कर जाते हैं। सो ए प्रोपगेशन कोड इज रिक्वायर फॉर द वायरसेस टू कॉपी दैमसेल्व्स। एक प्रोपगेशन कोड क्या करता है, रिक्वायर होता है वायरस की कॉपी बनाने के लिए ताकि वो उसको ऑटोमेटिकली क्रिएट कर सके। सो विदाउट ए प्रोपगेशन इंजन वायरसेस वुड जस्ट बी ए नॉर्मल प्रोग्राम। अब विदाउट प्रोपगेशन इंजन के क्या होगा, वो एक नॉर्मल प्रोग्राम होगा, जिस तरह से आपके कंप्यूटर में कुछ एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर दिया जाता है या उसमें कॉपी कर दिया जाता है। Such viruses do not cause any harm and are called being viruses। यो कुछ जो वायरस है ये कोई मतलब हार्म नहीं पहुंचाते हैं, इनको cause any harm and are called being viruses। इनको जस्ट एक वायरस ही बोला जाता है। एक नॉर्मल बिहेवियर होता है, कोई भी इफ़ेक्ट आपके कंप्यूटर में नहीं डालते हैं। सो अटैक कोड इज इंक्लूडेड इन वायरसेस। जो अटैक कोड होते हैं वो इंक्लूड क्या करते हैं आपके वायरस में, दैट हैज़ सम स्पेसिफिक मैलिशियस एक्टिविटीज़ टू परफॉर्म, जो कि रिटर्न किए जाते हैं, यानी कि जो प्रोग्राम है, जो वायरस है वो बनाए जाते हैं मैलिशियस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। मैलिशियस एक्टिविटी जो कि मैं आपको बताया है कि आपके कंप्यूटर में डेटा को डिलीट करना या फिर हार्ड डिस्क को फुल कर देना, लाइक दिस। ओके, सो सच एज इरेजिंग डेटा को इरेज करना, इंस्टॉलिंग ए ट्रोजन फॉर फर्दर डिटेक्ट अटैक, ट्रोजन को इंस्टॉल कर देना ताकि आगे भी उसमें अटैक कर सके, यानी कि हैकर्स कभी भी आपके कंप्यूटर पे अटैक कर सकते हैं। और डिस्प्लेइंग अनवांटेड मैसेज ऑन द स्क्रीन। दीज वायरसेस आर नोन एज द मैलिग्नेंट वायरसेस। कुछ एक्टिविटीज़ होगी जैसे डिस्प्ले अनवांटेड मैसेजेस, इरेज डेटा, इंस्टॉलिंग ट्रोजन, अनवांटेड सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देना। ठीक है, ये क्या होता है आपके, इन वायरस को हम क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट वायरसेस। अब जो वायरस होता है वह कितना कैपेबल होता है। सो ए वायरस इज कैपेबल ऑफ इन्फेक्टिंग एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स में जो आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स इन द सेंस जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं, जो कि एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है।
सच एज वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, इनको भी इन्फेक्ट करता है। एंड इन्फेक्ट डिस्क बाय अटैचिंग इटसेल्फ टू स्पेशल प्रोग्राम कॉल्ड द बूट रिकॉर्ड ऑन हार्ड डिस्क। दीज प्रोग्राम्स आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए कंप्यूटर। इन्फेक्ट करता है आपकी हार्ड डिस्क को, ठीक है, या फिर उस हार्ड डिस्क में जो प्रोग्राम कॉपी हो रखे हैं उनको, या फिर बूट सेक्टर्स को जो कि हार्ड डिस्क के ऊपर होते हैं जहाँ से आपकी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होना स्टार्ट होता है। सो दीज प्रोग्राम्स आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए कंप्यूटर। ये प्रोग्राम क्या करते हैं कि जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं उस टाइम इन्हीं प्रोग्राम्स की हमें ज़रूरत होती है, और यहीं पे ही आपका जो वायरस होता है वो अटैक कर देता है। So infect files attached to an email message or infecting disk and pen drive attached to an infect computers। ठीक है, जो इन्फेक्टिंग फाइल्स होती है जो ईमेल के साथ में भी हो सकती है, और आपके जैसे पेन ड्राइव है या डिस्क है, इससे भी आपका कंप्यूटर इन्फेक्ट हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कैपेबल होते हैं एंड किस तरह से आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट करते हैं एटीसीज। नाउ अब आता है आपका टाइप्स ऑफ वायरसेस। अब ये जो वायरस हैं वो कितने टाइप के हैं और किस तरह से हम उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे या कर सकते हैं। फाइन, सो लेट्स सी वन बाय वन। टाइप्स ऑफ द वायरसेस। सो वेब स्क्रिपिंग वायरसेस, ए स्क्रिप्ट वायरस यूजुअली कम्स फ्रॉम द वेब पेज। जो वेब स्क्रिप्टिंग वायरस होते हैं वो वेब पेज से आता है, लाइक जैसे एडवर्टाइजमेंट एंड इट्स देयर फॉर वाइड स्प्रेड। एडवर्टाइजमेंट आपने देखा हो, बहुत सारे पॉपअप्स इंटरनेट ब्राउज़र पे ओपन होते रहते हैं, ठीक है। अगर आपने एड ब्लॉकर नहीं डाला हुआ है तो वहाँ से भी आपके ये वायरस आपके कंप्यूटर में लोड हो सकते हैं। सो वेब स्क्रिप्टिंग वायरसेस कैन बी अटैच्ड ऑनलाइन। ये अटैच किए हो सकते हैं ऑनलाइन से। एंड क्लिकेबल मीडिया से, सच एज द लिंक इमेजेस एंड वीडियोज़। ठीक है, मीन्स ऑडियो वीडियो इमेजेस को यूज करके ये आपके कंप्यूटर में लोड हो सकते हैं। इट्स जस्ट बाय मिस्टेक ऑफ यू। सो द consequences ऑफ being infected by the scripting virus include the modification of the first page of the web browser। अगर आपका कंप्यूटर इन्फेक्ट हो जाता है या फिर मीन्स जैसे वेबसाइट वगैरह से ये आते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं आपके वेबसाइट के या वेब ब्राउज़र के होम पेज को भी चेंजेस करने की कैपेबिलिटी या एबिलिटी रखते हैं। सो चेंजेस इन योर रजिस्ट्री। विंडोज़ की कुछ रजिस्ट्रीज़ होती हैं उनको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। रजिस्ट्री मैं आपको दिखा दूंगा बट अभी डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। सो रजिस्ट्री होता है REGEDIT, जो कि कंप्यूटर की इंटरनल सेटिंग्स होती हैं। एंड ये सेटिंग्स अगर आप चेंज करोगे तो आपके कंप्यूटर में काफ़ी सारे चेंजेस किए जा सकते हैं, ठीक है। जो ये आपकी रजिस्ट्री होती है, मैंने कमांड चलाया यहाँ पे REGEDIT, ठीक है। इसी तरह से कुछ प्रैक्टिकली आप थ्योरेटिकल के साथ में प्रैक्टिकली मैं आपको बताता रहूँगा। सो यूज़र की इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ से, और लोकल मशीन मीन्स आपके कंप्यूटर में क्या क्या इंस्टॉल हो रखा है, उनकी जो रजिस्ट्री बनी हुई है वो सब आपके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। गॉट इट। एंड इनको चेंज भी किया जा सकता है। लाइक जैसे आप पेन ड्राइव को अटैच करते हैं, आप चाहते हो कि पेन ड्राइव मैं अटैच करूँ लेकिन उसमें डेटा कॉपी ना हो, तो इन्हीं रजिस्ट्री में जाके सेटिंग्स को चेंज किया जाता है, ठीक है। वो कैसे होता है आप गूगल भी कर सकते हैं। रजिस्ट्री स्लो सिस्टम परफॉर्मेंस, आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को भी स्लो डाउन कर देते हैं। सो सो ए स्क्रिप्ट वायरस कोज ए लॉट ऑफ ट्रबल फॉर कंप्यूटर वायरसेस, मैनी ऑफ whom आर caused वेब सर्फिंग विद नो knowledge that their system is infected. For example, the JS49 virus is spread through the emails। जो स्क्रिप्ट वायरस होता है, ठीक है, ये काफ़ी ट्रबल यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है कि यूज़र के लिए जो वेब सर्फिंग करते हैं, जो इंटरनेट यूज करते हैं और उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, दैट्स वाई उनका कंप्यूटर इन्फेक्ट हो जाता है। और कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिया है जैसे JS और फोर्टनाइट वायरस स्प्रेड्स थ्रू द ईमेल। ये जो वायरस होते हैं वो फैलते हैं किससे? ईमेल से। गॉट इट। सो फैट वायरस, सो फैट स्टैंड फॉर फाइल एलोकेशन टेबल, जो कि एक हार्ड डिस्क का पार्ट होता है।
सो विच इज ए system most commonly used in Microsoft for maintaining and accessing information about all files. So FAT A stand for क्या होता है, फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल एलोकेशन टेबल जो कि माइक्रोसॉफ्ट यूज करता है आपके फाइल्स, यानी कि आपके जो कंप्यूटर में फाइल्स हैं उनको मेंटेन करके, उनके इन्फॉर्मेशन को मैनेज करके या फिर स्टोर करके रखता है। सो द फैट इज बेसिकली एन इंडेक्स विच स्टोर द एड्रेस ऑफ ऑल द फाइल्स ऑन द हार्ड ड्राइव। फैट क्या है, असल में एक एड्रेस होता है, एक इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग जैसे आपकी बुक में इंडेक्सिंग होती है चैप्टर्स की, कि कौन सा चैप्टर कौन से पेज पे है, यानी कि वो उसका एक एड्रेस होता है। सेम लाइक दिस, इसी तरह से हार्ड डिस्क में भी एक एड्रेस होता है। जब आप कोई भी फाइल को वहाँ पे सेव करते हो तो वो उस फाइल में जाके सेव हो जाती है, उस लोकेशन पे जाके सेव हो जाती है आपकी हार्ड डिस्क में। Fine. So FAT viruses infect these file allocation table cause widespread damage. जो फैट वायरस इन्फेक्ट करते हैं फाइल एलोकेशन टेबल को, जो कि कारण किसका बनता है, आपकी फाइलों को डैमेज करने का। सो ए लॉट ऑफ फैट वायरसेस आर क्रिएटेड टू डिस्ट्रॉय और ओवरराइड द एंट्रीज डायरेक्टरीज विच कैन रिजल्ट द परमानेंट लॉस ऑफ डेटा। ये क्या करता है कि जो डेटा है जिस जहाँ पे वो स्टोर हो रखा है उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना देता है, डुप्लीकेट डायरेक्टरीज बना देता है, और वहाँ पे आपका डेटा भी लॉस हो जाता है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ओलिगोमॉर्फिक वायरस। सो मैंने इसको आई थिंक पहली बार ही सुना है, ओलिगोमॉर्फिक। सो दिस वायरस इन्फेक्ट्स ए कंप्यूटर एज ए पार्ट ऑफ एन इनक्रिप्ट फाइल। ओके, ये वायरस भी काफ़ी डेंजर होता है। आपने देखा होगा रैनसमवेयर का अटैक हुआ था, वो भी फाइल को इनक्रिप्ट करता था। इसी तरह से ये भी फाइलों को इनक्रिप्ट करता है। सो व्हेन द यूजर ट्राइज टू डिक्रिप्ट द फाइल्स कंटेंट्स, जब यूज़र ट्राई करता है उसको डिक्रिप्ट करने का, द वायरस यूज द डिक्रिप्टर टू क्रिएट द कॉपीज ऑफ इट्स सेल्फ। ये ऑटोमेटिकली उसकी कॉपी को क्रिएट कर लेता है एंड स्लो डाउन द कंप्यूटर्स, और आपका कंप्यूटर को स्लो कर देता है। सो इट इज़ नॉट हार्मफुल सिंस इट कैन टेक द कंट्रोल ऑफ इनक्रिप्टेड सोर्स कोड। ये तब तक आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, फाइलों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा जब तक वो सोर्स कोड इनक्रिप्ट नहीं हुआ है। नेक्स्ट है आपका पॉलीमॉर्फिक वायरस। सो पॉलीमॉर्फिक वायरस यूज ए स्पेशल मेथड ऑफ encoding and encryption every time they infect a system. Due to this, antivirus software find it hard to locate them. So polymorphic वायरस होता है, ये भी एक मेथड को यूज करता है इनकोडिंग और इनक्रिप्शन वाले को, ठीक है, जो कि एवरी टाइम दे इन्फेक्ट द सिस्टम, ये हर टाइम आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता रहता है। सो ड्यू टू दिस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर फाइंड इट हार्ड टू लोकेट दैम। इस वायरस को आपके कंप्यूटर में फाइंड करना भी डिफ़िकल्ट होता है। सो दे आर कैपेबल ऑफ रेप्लिकेटिंग ईजिली, ये ईजिली रेप्लिकेट कर लेता है। रेप्लिकेटिंग मतलब अपनी ही कॉपी को क्रिएट कर लेता है। सो पॉलीमॉर्फिक वायरस इंक्लूड द स्टैन बग, एल्कन, टूरेग एंड मारबर्ग। पॉलीमॉर्फिक वायरस इंक्लूड द स्टैन बग, ये कुछ नाम्स यहाँ पे दिए गए हैं, इनको इंक्लूड करता है, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट इज दिस, कुछ पर्सन के नाम है या क्या है। नेक्स्ट है आपका डायरेक्टरी वायरसेस। सो डायरेक्टरी वायरसेस, दीज वायरस वर्क्स बाय द चेंजिंग द पाथ एंड इंक्लूड्स द फाइल लोकेशन बाय इन्फेक्टिंग द डायरेक्टरीज ऑफ योर कंप्यूटर। ये जो डायरेक्टरी वायरस होते हैं ये क्या करते हैं, चेंज द पाथ दैट इंडिकेट द फाइल्स लोकेशन। मीन्स आपने जिस फाइल को या जिस फोल्डर को किसी लोकेशन पे डी या ई ड्राइव में रखा है तो उसको चेंज कर देता है, उसकी लोकेशन को ही चेंज कर देता है। फाइन और इन्फेक्ट, यानी कि आपके जो डायरेक्टरीज होते हैं, जो फोल्डर्स होते हैं, उनको भी इन्फेक्ट करता है। सो दीज इन्फेक्ट the entries entire directories but are usually found in the locations in the disk। जो कि आपकी डिस्क है, जैसे सी ड्राइव होती है, डिस्क भी बोलते हैं उसको, ड्राइव भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपका सी डी ई उन्हीं ड्राइव के अंदर लोकेट होता है, वहीं पे ही मिलता है। सो एन एग्जाम्पल एज DIR2 वायरस। DIR2 वायरस एक है
the virus makes it difficult to locate your files and makes it look like the files have disappeared. कई बार आपने देखा होगा अपने कंप्यूटर में कि आपने एक नाम से फ़ोल्डर बनाया और उसी फ़ोल्डर्स के से सेम नाम से एक वो वहाँ पे वायरस क्रिएट हो गया। जब हमने उसको ओपन करके देखा या तो वो ओपन नहीं हुआ या ओपन हुआ तो ऑटोमेटिकली वो फाइल फ़ोल्डर बंद हो जाता है, ठीक है, या कोई पॉपअप को शो कर देता है, कोई एरर मैसेज दे देता है। तो ये होते हैं आपके डायरेक्टरी वायरसेस। ओके, नेक्स्ट इज द बूट सेक्टर वायरसेस। बूट सेक्टर वायरसेस जो कि काफ़ी डेंजर वायरस होता है जिससे आप कंप्यूटर भी स्टार्ट नहीं कर पाते हो। लेट्स सी, सो बूट सेक्टर वायरसेस अफेक्ट द फ्लोपी डिस्क। ये फ्लोपी डिस्क को अफेक्ट करता था। So they come into existing when floppy disks were important in booting a computers। ये इन्फेक्ट करता था, ये आपके कंप्यूटर को, यानी कि जो फ्लॉपी डिस्क होती है इन्फेक्ट करता था जब आपका कंप्यूटर बूट होता था, ठीक है। आज के टाइम में वैसे फ्लॉपी यूज नहीं होती है, ठीक है, बट जब पहले फ्लॉपी यूज होती थी और कंप्यूटर बूट होता था उस केस में उसी टाइम ये आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता था at the starting of the computer। So although they are not very common today, ये आज के टाइम में इतना नहीं होता, they still affect other programs until especially the outdated ones। ये केवल उन्हीं सॉफ्टवेयर्स को इफ़ेक्ट करता है जो आउटडेटेड है, यानी कि बहुत पहले के सॉफ्टवेयर्स है और अपडेटेड नहीं है, तो उन्हीं को ही इफ़ेक्ट करता है, बट आज के टाइम में इतना देखने को नहीं मिलता है। सो सम एग्जांपल्स इंक्लूड द पॉलीबूट, बी एंड एंटी एक्स। ये कुछ सॉफ्टवेयर एंटीवायरस वायरस हैं जो एक जो प्रॉब्लम क्रिएट करते थे आपके कंप्यूटर को बूटिंग टाइम में। ओवरराइट वायरस, नेक्स्ट है आपका ओवरराइट वायरस। सो दिस वायरस अटैच्ड टू रेगुलर फाइल्स एंड व्हेन द फाइल्स इज लॉन्च्ड। ये वाले जो वायरस होते हैं ये आपके फाइल्स को इफ़ेक्ट करते हैं जब उन फाइल्स को आप ओपन करते हो। जैसे कि आप किसी सॉफ्टवेयर को, किसी भी फाइल को, MS वर्ड को, MS पेंट को ओपन करते हैं, ये उस टाइम वायरस इस फाइल पे अटैक करते हैं। द ओवरराइट वायरस इरेज द कंटेंट एंड रिप्लेस इट विद द मैलिशियस कोड। ये क्या करते हैं, जो आपका फाइल के अंदर कंटेंट है उसको रिप्लेस कर देना या वहाँ से उसको हटा देना, ठीक है, चेंज करना। सो व्हेन द इन्फेक्ट फाइल्स इज लोकेटेड इन द मेमोरी और रैम, ये जो लोड होता है आपके मेमोरी में, बिकॉज मेमोरी क्या होती है, जो आपकी रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जब भी आप कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं तो वो सीधा रैम पे जाके एग्जीक्यूट होता है। फाइन, सो उसी पे ही जाके ये अटैक करते हैं जिससे उसका कंटेंट भी वहाँ से इरेज हो सकता है, डिलीट हो सकता है, या फिर फाइल भी करप्ट हो सकती हैं। सो द वायरस ओवरराइट द डेटा विच इन द सिस्टम मेमोरी, जो मेमोरी के अंदर है उसको ओवरराइट कर देगा डेटा को। सो टू डिलीट दिस वायरस यू ऑल्सो नीड टू गेट रीड ऑफ योर फाइल्स थस द इम्पोर्टेंट बैकअप ऑफ योर डेटा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपके फाइल को इन्फेक्ट ना करे या फिर इन्फेक्ट कर दे, आप उसको दोबारा से रिकवर कर सकते हैं। सो दिस इज़ द बेटर वे टू टेक द बैकअप ऑफ योर डेटा। सो मेमोरी रेजिडेंट वायरस। सो मेमोरी रेजिडेंट वायरस क्या होता है? ए रेजिडेंट वायरस इज ए काइंड ऑफ कंप्यूटर वायरस। ये भी एक वायरस है। सो दैट हाइड्स एंड स्टोर द स्टोर्स इटसेल्फ विद इन द कंप्यूटर मेमोरी। ये क्या करता है? हाइड करता है और स्टोर करके रखता है अपने आप को आपके कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। सो विच देन अलाउ इट टू इन्फेक्ट एनी फाइल्स दैट इज रन बाय कंप्यूटर। ये इफ़ेक्ट करता है जब आप फाइल को रन करते हो, डिपेंडिंग ऑन द वायरस प्रोग्रामिंग, उसकी प्रोग्रामिंग किस तरह से की गई है। ओके, ये आपके कंप्यूटर को या फाइल को इन्फेक्ट करेगा, ये डिपेंड करेगा कि वो कोडिंग किस तरह से उसकी की गई है। नेक्स्ट आपका डायरेक्ट एक्शन वायरस। सो डायरेक्ट एक्शन वायरस अटैक्स सर्टेन टाइप ऑफ द फाइल्स। ये काफ़ी डिफरेंट टाइप की फाइल्स होगी। सो टिपिकली .exe एंड .com फाइल्स। द मेन पर्पज़
of these files is to replicate and infect files in folder. ये क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा और आपकी फाइल या फोल्डर को इन्फेक्ट कर देगा. सो दे डू नॉट टिपिकली डिलीट और अफेक्ट द परफॉर्मेंस एंड स्पीड ऑफ द कंप्यूटर्स. सो दे डो नॉट टिपिकली डिलीट द फाइल. ये आपकी फाइलों को डिलीट वगैरह आई मीन नहीं करता है. सो इट कैन बी ईजिली रिमूव्ड यूजिंग द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम. इसको ईजिली रिमूव किया जा सकता है. सो कंपेनियन वायरस नेक्स्ट है आपका कंपेनियन वायरस. सो दिस इज ए टाइप ऑफ द वायरस दैट डज नॉट सर्वाइव विदाउट अकम्पेइंग एन एग्जिस्टिंग फाइल्स और फोल्डर्स. ये जो वायरस होता है ये भी आई एम नॉट सर्वाइव विदाउट द अकम्पेइंग द एग्जिस्टिंग फाइल और फोल्डर. मीन्स किसी फाइल के साथ में, किसी फाइल या फोल्डर के साथ में अटैच होके ही ये काम करता है, ये सिंगल काम नहीं करता है. सो इन ऑर्डर टू कैरी आउट द डैमेज द फाइल और फोल्डर्स बीइंग accompanied by the companion virus should be opened or run. ठीक है. सो इन ऑर्डर टू कैरी आउट in order to carry out damage the file and folder being accompanied by the companion virus should be opened. ये आपकी फाइलें ओपन होनी चाहिए, देन उसी के ही बाद में ये जो वायरस है आपके कंप्यूटर में फाइलों को इन्फेक्ट करेगा. सम एग्जांपल्स ऑफ द कंपेनियन वायरस इंक्लूड द टेरेक्स 1069, सेक्टर एंड एसिमोव 1539. ये कुछ वायरसेस हैं जो कि पहले शायद नहीं सुने हैं. ठीक है. नेक्स्ट है आपका मैक्रो वायरस. वो मैक्रो वायरस भी काफ़ी डेंजर वायरस होता है. सो मैक्रो वायरस टारगेट द एप्लीकेशंस एंड सॉफ्टवेयर दैट कंटेन द मैक्रोज. ये क्या करता है, उन सॉफ्टवेयर उन एप्लीकेशंस को टारगेट करता है जिसके पास में मैक्रोज होता है. मैक्रोज क्या होता है वो मैं आपको बता दूंगा. सो दीज वायरस कैन कैरी आउट सीरीज ऑफ ऑपरेशंस अफेक्ट द परफॉर्मेंस. ये इफ़ेक्ट करता है परफॉर्मेंस को आपके कंप्यूटर की और द प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर. सम एग्जांपल ऑफ द मैक्रोज वायरस इज दिस बेबल्स, मेलिसा. ओके, ये तो नाम सुना हुआ है काफ़ी. सो ए एंड रिलैक्स. सो स्टूडेंट्स ये थे हमारे वायरस. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. बाकी जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. सो अगर कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. फाइन. सो टिल देन हैव ए गुड डे. बाय बाय.